बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है, तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है, परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस की देह से छुआ कर रुमालों को, अगोछों को बीमारों की देह पर लगाते थे, तो वो भी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो ये ग्रेस है, ये बाकियों के ऊपर नहीं थी, लेकिन पौलुस के ऊपर थी। तो बाकी ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। वो आपके सिरों को भी ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वो आपके सिरों को इतना ऊंचा करने के लिए जा रहा है कि लोग शायद आपको घमंडी कहें, लेकिन वो आपका सिर खुदा ने ऊंचा किया और ऐसे ही ऊंचा रहेगा लोगों के सामने, क्योंकि खुदा ने आपको ऊंचा किया है। लोगों को नहीं किया होगा, आपको किया है। आमीन। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी, तो ये कब की नाश हो चुकी होती। लेकिन इस साल, इस एक दो महीने में 5 बड़ी ब्रांचेस चर्च ओपन करने जा रही है। तो फरीदकोट में नई चर्च ओपन हो चुकी है, अगले संडे वहां पे मीटिंग होगी। तो परमेश्वर ने मुझे स्पेशल कहा है आपको कहने के लिए कि अपनी कमर बांध के रखना, क्योंकि अब जब स्पिरिचुअल चीजें स्टार्ट होती हैं, क्रूसेड्स, व्हाइट गारमेंट मीटिंग होगी, और स्पेशल आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया जाएगा, और उस पर 30 डेज डे नाइट फास्टिंग होगी। 30 दिन की लोगों की, 30 दिन डे नाइट, डे नहीं, फास्टिंग करके अलग अलग टीमें बैठेंगी और उस पर प्रार्थना करेंगे। जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे, तो अपने कमरे बांध के रखो, तैयार रहो। ये बड़े बड़े काम इस महीने और अगले महीने और जुलाई के महीने होने जा रहे हैं, और हीलिंग्स होंगी, डिलीवरेंस होंगी, लोग छुटकारा पाएंगे, बरकतें पाएंगे। आत्मिक जिंदगियां सेम नहीं होंगी, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी, बड़ी चीजें होने जा रही हैं। आमीन। तो आपको यह देखना है कि टेस्टिमनी, वो चर्च में आते हैं, क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, आते हैं टेस्टिमनीज को सुनते हैं, मालूम नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं रोन लग जाता सी, मैंने पता नहीं पर मैं क्यों रो रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और वो आपको टच कर रहा है। मेरी लाइफ में भी हीलिंग इसी तरह हुई है। वो मेरे को छूता था। मैं मीटिंग्स में जब जाता था, छोटी छोटी सभाएं होती थी जब, तो इतना मसा मेरे को टच करता था, मैं बहुत गिरता था। मैं दुष्ट आत्मा की वजह से नहीं, लोग सोचते हैं कि जिनमें दुष्ट आत्मा होती वो गिरते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्रिश्चियनिटी को एक ही लीक पर अगर लेके जाएंगे ना, तो आप मिस कर देंगे होली स्पिरिट को। बहुत सी चर्चेस होली स्पिरिट को मिस कर देती हैं, अपने आप को लिमिटेड कर देती हैं, पवित्र आत्मा को बक्से में बंद कर देती कि तू ऐसे ही काम करेगा यहां, जबकि पवित्र आत्मा बहुत रीति के साथ काम करता है। इसलिए तो नमान कोड़ी समझ नहीं पाया था। कहता ले मैं तो सुनिया सी हाथ रख के प्रार्थना कर दे, मैं आया थे, ये बाहर तक नहीं निकलिया परमेश्वर का नबी, और परमेश्वर के नबी ने अंदर से कह दिया जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो कहता कि मेरे देश की नदियां तेरे यरदन नदी से कहीं अधिक साफ और सुंदर और बड़ी अच्छे पानी वाली हैं, पीने वाले पानी। तेरी तो नदी तो कीचड़ वाली है। तो वापिस जा रहा है गुस्से से,
और उसका नौकर कहता है कि क्या मुश्किल बात बोल दी उसने, यही तो कहा डुबकियां मार। कितनी मुश्किल है, तू इतना सोना चांदी लेके आया है, तू क्या क्या तूने नहीं किया, क्या क्या इंतजाम नहीं किए, क्या क्या उपाय नहीं किए, तो ये डुबकी मारनी है, सामने नदी बह रही, मार डुबकी। और लिखा जब 7वीं डुबकी मारी तो कोट ठीक हो चुका था। तो कई बार हम अपने तरीके से पवित्र आत्मा को चलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे ये नहीं करना। पवित्र आत्मा जानता है किस रीति से काम करना है। उसे सिखाओ मत, उससे सीखो। जब आप उससे सीखेंगे आप और बढ़ेंगे, नहीं तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लीटर की है तो परमेश्वर आपको 15 लीटर नहीं देगा। वो आपको भी नाश नहीं करेगा और अपनी बरकत को भी नाश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अगर दाख का रस नई मश्क में भरा जाएगा तो दाख का रस भी बचा रहेगा और मश्क भी बची रहेगी। अगर दाख का नया रस पुरानी मश्क में डालोगे तो जब नया रस पुरानी मश्क में डाला जाता था तो पुरानी मश्क जो होती थी चमड़े की होती थी, तो वो कड़क हो जाती, पुरानी कड़क हो जाती थी। तो जब नया रस डाला जाता था तो वो किण्वित होता था अंदर, और जब उसमें रिएक्शन केमिकल होते थे तो वो फट जाती थी, गैस पैदा होती तो फटती थी। जो नया मश्क होती थी चमड़े की वो स्ट्रेचेबल थोड़ी होती थी। तो जब उसमें दाख रस डाला जाता था, जब दाख में अंदर गैसेस बनती थी तो वो स्ट्रेच होता थी और दाख का मश्क फटता नहीं थी, और जो दाख का रस था वो खराब नहीं होता था। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाएगी पवित्र आत्मा की बात को सुनने की, तो फिर वो आपको उस हिसाब से लोग देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 नहीं देगा, वो आपको नाश नहीं करना चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 2 लाख की है वो आपको इतने ही देगा, अगर 4 की है तो उतने ही देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1500 लोगों की वो आपको 1500 देगा। वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको बरकत देता है। मसा भी उसी तरह से, आप कितना परमेश्वर के सामने समर्पण कर सकते हैं, आपकी लाइफ कैसी है, आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है, आपका बोना कैसा है, हर चीज आप पर भी निर्भर करती है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करती। मैंने आपको टेस्टिमनी दी थी कि एक ऐसा पास्टर जिसकी चर्च में आज भी 500 लोग हैं और उसने 27 एरोप्लेन लोगों को दान किए हैं, और चर्च में अभी भी 500 लोग हैं। क्योंकि आपकी बरकत जो है किसी बाहरी सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्योंकि उस आदमी ने जब पहला प्लेन लिया था, चर्च को बो दिया था, तो उसको बड़ी तकलीफ हुई होगी कि एक आप पैसा इकट्ठा करके कोई चीज ले लेते हो और परमेश्वर कहता है चर्च को दे दे। लेकिन आज उसी ने प्लेन बोए और उसके पास 3 अपने प्लेन हैं और किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा विश्वास किसी के पास नहीं। प्रभु पक्षपात नहीं करता किसी का, वो सबको दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि तूने अपने विश्वास का प्रयोग किया कि नहीं किया। अगर तुम टाइम तक नहीं पे कर सकते तो क्या परमेश्वर से तुम बरकतों को बोलोगे? तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा? अगर तुम 2.5 घंटे प्रार्थना तक नहीं कर सकते तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य से भरेगा? अगर तुमने कभी रोजे ही नहीं रखे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि तुम शैतान के ऊपर फतह पाओगे? लोग दुखी रहते हैं, शैतान मेरे को तंग करता है जी, दुष्ट आत्मा मेरे को तंग करती है जी। आज ये बेबी के साथ खड़े हैं, तारीफ कर दो जितनी हाथ में ताकत है खुदा पर। दिखा दो बेबी एक बार उनको, बाय बाय कर दो। हालेलुया, तारीफ करो जितनी ताकत है। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। आमीन आमीन।